हम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के प्रूफ करेंगे कि थ्योरम की फॉर्म में हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं कि साइन, कॉस, टेन, सीकंड, कोसीकंड और कोटेंजेंट। इनके हमने क्या फाइंड करने हैं? पीरियड्स फाइंड करने हैं। अब हम इनके पीरियड्स फाइंड करेंगे, उसके बाद हम याद करने के काबिल हो जाएंगे कि इनके पीरियड्स होते क्या हैं। तो बच्चे हमारे पास पहला थ्योरम है, थ्योरम 11.1 है कि साइन इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। यानी हमें बताया गया है कि आप प्रूव करते हैं कि साइन एक पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एक खास पॉजिटिव नंबर ऐड करने से साइन में थीटा की जगह हमारे पास क्या होता है, साइन की वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाती है। वो कह रहा है कि वो खास नंबर यानी वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर जो है वो 2 पाई होना चाहिए। तो बच्चे इसका प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। हम सपोज करेंगे, सपोज दैट P is the period of sin थीटा। यानी P हमने क्या बच्चे सपोज किया है कि P जो है वो sin थीटा का पीरियड है। यहां पर ये लिखना जरूरी है कि थीटा क्या है, फॉर ऑल थीटा बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। यानी कि थीटा जो है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में से आप कुछ भी पुट कर सकते हैं क्योंकि sin थीटा की डोमेन हम पढ़ चुके हैं कि थीटा इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर है। अब बच्चे इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा है कि हमने फर्ज किया P जो है वो पीरियड है sin थीटा का, दैट इज sin ऑफ थीटा प्लस P इज इक्वल टू sin थीटा। अब बच्चे हमें वैल्यू चाहिए P की कि P क्या होगा, क्या वो P 2 पाई आएगा या 0 आएगा या 4 पाई आएगा या 3 पाई, कुछ भी। बच्चे हम इसको प्रूफ करने के लिए हम थीटा को क्या पुट करते हैं, हम थीटा को 0 पुट करते हैं क्योंकि हमें P की वैल्यू चाहिए। तो हम थीटा को क्या अज्यूम कर रहे हैं, इस वक्त 0 पुट कर रहे हैं। sin थीटा को जब आपने 0 पुट किया तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा sin P इज इक्वल टू sin 0 और sin 0 बच्चे होता है 0। अब बच्चे हमें P फाइंड करना है कि sin P इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आप पहले पढ़ चुके हैं डोमेन और रेंज के केस में कि sin जो है वो 0 वैल्यूज कब देता है। साइन जो है बच्चे x एक्सिस पर आने वाली तमाम वैल्यूज के लिए 0 आंसर देता है। यानी कि साइन जो है n पाई के लिए 0 आंसर देता है और n क्या है हमारे पास इंटीजर नंबर है। n पाई के लिए जो है साइन क्या देता है, 0 वैल्यूज देता है। यानी n जो है यहाँ पर आप 0 पुट करें तो साइन 0 होगा, n आप 1 पुट करें तो साइन पाई 0 होगा, n आप 2 पुट करें तो 2 पाई आ जाएगा तो साइन 2 पाई 0 होता है। इसी तरीके से आप कंटिन्यूअसली चलते जाएं। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारी P की वैल्यूज जो है वो क्या होंगी, 0 होगा, प्लस माइनस पाई होगी या फिर प्लस माइनस 2 पाई होगा या प्लस माइनस 3 पाई होगा अप टू सो ऑन। यानी कि P की वैल्यूज ये तमाम हो सकती हैं, या 0 हो सकता है या प्लस माइनस पाई हो सकता है, प्लस माइनस 2 या प्लस माइनस 3 पाई हो सकता है। अब यहाँ पर बच्चे प्लस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि n जो है हमारा n सेट ऑफ इंटीजर्स में से है। अब इंटीजर्स में 0 होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ये हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं बच्चे। लेकिन हमने डेफिनेशन याद की कि पीरियड जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर बच्चे पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे। हमें 0 नहीं चाहिए क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं। इसी तरीके से हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चुननी है। तो हम यहाँ पर P की वो वैल्यूज चूज करेंगे जो कि पॉजिटिव है, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई अप टू सो ऑन। यानी हमने क्या लिया है, ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ली है। अब बच्चे हम याद रखें, अब हमें चेक करना होगा क्या P की जगह पाई है या P की जगह 2 पाई है, कि जिसके लिए आपकी ये वाली कंडीशन जो है, मैं इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं, इक्वेशन 1 सेटिस्फाई। अब हम क्या लेते हैं, सबसे पहले P पुट करते हैं, पुट P इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है, जो पहली पॉजिटिव वैल्यू है पाई, उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। अगर तो इक्वेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रही है तो फिर तो पाई जो है हमारे पास पीरियड होगा साइन का। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर हम 2 पाई की तरफ मूव करेंगे। बच्चे हम यहाँ पुट करते हैं साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब बच्चे आपने 10th चैप्टर में पढ़ लिया है कि थीटा प्लस पाई यानी पाई प्लस थीटा जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है नेगेटिव होता है, यानी यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए था। ये तो बच्चे फॉल्स आया है, ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब P जो है वो पाई नहीं हो सकता क्योंकि ये हमारा आंसर जो है वो गलत आ रहा है, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। सो पाई जो है, पाई इज नॉट पीरियड ऑफ
साइन थीटा, क्योंकि पाई जो है वो पीरियड नहीं हो सकता साइन थीटा का, क्योंकि उसने इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं किया। अब बच्चे हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे, नाउ पुट p इज इक्वल टू 2 पाई, p की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2 पाई पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। बच्चे देखिए साइन थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें चेक करना है क्या ये ठीक है, सेटिस्फाई है। बच्चे 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई जो है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री में आपने एंगल ऐड किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे आ जाते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और हम लिख सकते हैं उसे साइन थीटा, और ये सेटिस्फाई है यानी कि ट्रू है। अब देखिए अगर हम पुट करने जो हम पुट कर रहे थे वैल्यूज, सबसे पहले हमने पाई उठाया, पाई स्मॉलेस्ट था, लेकिन पाई ने हमारी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब पाई पीरियड नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो वैल्यू आ रही है p की वो 2 पाई है। अब हमारे पास पाई जो है वो स्मॉलेस्ट में नहीं रहा, क्योंकि पाई हम निकाल देंगे, क्योंकि पाई हमारी इक्वेशन नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब अगला स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारे पास 2 पाई है। 2 पाई बच्चे इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए 2 पाई जो है therefore हम लिख सकते हैं 2 पाई इज द पीरियड ऑफ साइन थीटा। अब हम लिख सकते हैं कि 2 पाई जो है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए साइन थीटा जो है वो रिलेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है, और 2 पाई जो है वो पीरियड है इसका साइन थीटा का, ये हम याद रखेंगे। इसी तरीके से बच्चों आप सेम तरीके से cos थीटा का पीरियड भी फाइंड करें। 11.2 थ्योरम है कि टेंजेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज पाई। जैसे कि साइन और cos का पीरियड 2 पाई है, आप कर चुके हैं। इसी तरीके से बच्चे tan का पीरियड जो है वो पाई होता है, ये हमें प्रूव करना होगा। तो सेम तरीके से हम प्रूव करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। सपोज दैट p इज द पीरियड ऑफ tan थीटा। अब इसी तरीके चीज को हम कैसे लिखते हैं, दैट इज tan थीटा प्लस p इज इक्वल टू tan थीटा फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। जी बच्चे, अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम थीटा को यहाँ पर 0 सबसे पहले पुट करेंगे। थीटा को 0 पुट करने से हमें मिला tan p इज इक्वल टू tan 0, और tan 0 जो होता है, tan 0 हमारे पास 0 होता है। अब बच्चे हमें यहाँ पर p की वैल्यूज चाहिए कि p क्या हो सकता है जिस पर tan अप्लाई करें और हमारे पास आंसर 0 आए। तो बच्चे tan भी वहीं पर जो है हमें 0 देता है जहां पर sin 0 देता है, यानी कि x एक्सिस पर आने वाली तमाम वैल्यूज पर sin क्या देता है, 0 देता है। वो n पाई होती है, और n कहाँ बिलोंग करता है, सेट से बिलोंग करता है। यहाँ पर हम बच्चे p की वैल्यूज लिखेंगे, पाई लिख लेंगे, 2 पाई लिख लेंगे, 3 पाई लिख लेंगे, अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर मैंने 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई नहीं लिखा, क्योंकि मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, हमने सिर्फ क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यूज चूज की हैं। अब बच्चे यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू इस वक्त जो आ रही है p की, वो पाई है। हम पाई को पुट करेंगे सबसे पहले, पुट पाई, पुट p इज इक्वल टू पाई इन इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दूं, तो इक्वेशन नंबर 1 में p की जगह हम पाई पुट करेंगे। तो tan थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू tan थीटा। क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन? बच्चों पाई प्लस थीटा जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये रिलेशन जो है हमारे पास सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ट्रू है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सो therefore pi is the period of tan theta, क्योंकि p जो है वो स्मॉलेस्ट, पाई जो है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जिसके लिए tan थीटा ने रिलेशन नंबर 1 सेटिस्फाई किया है। तो tan थीटा का पीरियड जो है पाई होगा। सिमिलरली आप cot थीटा को प्रूव करेंगे, और cot थीटा का पीरियड जो है वो भी पाई होता है। अब जो हम थ्योरम करेंगे वो है हमारे पास secant इज अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज 2 पाई। ये हम थ्योरम करेंगे, यानी secant का पीरियड जो हमें 2 पाई प्रूव करना है। तो इसके लिए हम सपोज करेंगे कि सपोज दैट p इज द पीरियड ऑफ secant थीटा।
जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सीकंट थीटा प्लस पी इज इक्वल टू सीकंट थीटा। ये हमने पीरियड की डेफिनेशन यूज की है और इसे रिलेशन नंबर 1 कह देते हैं फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब बच्चे यहाँ पर हमने थीटा को क्या पुट करना है, सबसे पहले 0 पुट करेंगे ताकि हम p की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो सीकंट p इज इक्वल टू सीकंट 0। अब बच्चे इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो यहाँ पर पहले इसे cos की फॉर्म में लिख लें, cos की फॉर्म में लिखने के बाद 0 पुट कर लें, या फिर पहले 0 पुट कर लें और बाद में आप इसे हल कर लें। तो यहाँ पर बच्चे हम ऐसे लिख सकते हैं इसे 1/cos p इज इक्वल टू 1/cos 0। रेसिप्रोकल लेंगे दोनों साइड पे, तो cos p इज इक्वल टू cos 0। cos 0 हमारे पास होता है 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1। तो बच्चे हमें वो वैल्यूज चाहिए cos की जिसके लिए cos जो है आंसर 1 देता है। अब बच्चे हम जानते हैं कि हमारा जो है cos 2 and pi पे जो है where n belong to set of integer, इनके लिए यानी इवन मल्टीपल्स जो है पाई के, उनके लिए हमारे पास cos जो है वो आंसर क्या देता है, 1 देता है। यानी अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करो तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो cos 0 1 होता है। n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 पाई, cos 2 पाई यानी cos 360 भी 1 होता है। फिर इसी तरीके से आप यहाँ पर 2 to 4 पुट करो 4 पाई, तो 4 पाई भी cos क्या होता है 1 होता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि p की वैल्यूज हमारे पास फिर क्या आ जाएंगी, p की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास होगी 2 पाई, पॉजिटिव वैल्यू चूज कर रहे हैं हम, फिर होगी 4 पाई, फिर 6 पाई, इस तरह आपको सो ऑन। ये हमने क्या किया है, टेकिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज, हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू चूज किए हैं, या चूजिंग ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। अब बच्चे हम इन्हें पुट करेंगे, चेक करेंगे रिलेशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। अब पुट करेंगे हम p इज इक्वल टू 2 पाई इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए इसे, तो सीकंट थीटा प्लस 2 पाई इज इक्वल टू सीकंट थीटा। क्या बच्चों ये सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन। 2 पाई प्लस थीटा बच्चों क्वाड्रेंट हमारा बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सीकंट थीटा पॉजिटिव, तो ये बच्चों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यानी रिलेशन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर 2 पाई जो कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, जो कि हमने p की वैल्यूज निकाली है उनमें से सबसे स्मॉलेस्ट और पॉजिटिव भी है, तो सो 2 पाई इज द पीरियड ऑफ सीकंट थीटा। यहाँ से हमने बच्चों देखा कि सीकंट थीटा का पीरियड 2 पाई है। इसी तरीके से आप कोसेकंट थीटा का पीरियड भी फाइंड करेंगे जो कि 2 पाई होता है। बच्चे हमें शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से और एमसीक्यूज के हवाले से एक चार्ट याद रखना है, जो कि हमने यहाँ बनाया है। एक तरफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लिए हैं 6 के 6, और एक तरफ उनके पीरियड्स लिख लिए हैं। तो बच्चे जैसे हमने प्रूव किए अभी थ्योरम्स, तो साइन का पीरियड भी 2 पाई आया, कॉस का पीरियड भी 2 पाई, इसी तरीके से कोसेकंट का पीरियड 2 पाई और सीकंट का पीरियड भी 2 पाई। और सिर्फ दो फंक्शन ऐसे हैं जो कि tan और cot जो हैं उनका पीरियड पाई है। तो आप याद रखेंगे कि tan और cot का पीरियड जो है वो पाई होता है, और बकिया तमाम 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पीरियड जो है वो 2 पाई होता है। तो ये अगर जब ये आप चार्ट अगर याद रखते हैं पीरियड का, ये पीरियड किस फंक्शन का कौन सा पीरियड है, तो इससे रिलेटेड हमारी 11.1 जो एक्सरसाइज आ रही है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें से अक्सर जो क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज भी आ जाता है।